हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में कि कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं को तय करना और उनके नामों में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई विधियाँ। पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई विधियाँ। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि जो दूसरे देश से भारत आते हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता, यानी कि अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कै 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी कि कारखानों में बाल श्रम का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 कै पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 कै मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का शौचालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रक्रिया। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की आदेशाशक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्वलोकन यानी कि निर्णय और आदेशों को एक बार दोबारा से रीड करना, दोबारा से रिवाइज करना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचनाएं। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254
संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों और असंगति। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्भित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 217 संघ द्वारा इकट्ठे कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की भर्ती। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 संसदों की सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करना, सस्पेंड करना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 231 लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंगलन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को भारत की अनुसूचियाँ क्लियर हो गई होंगी।